समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं पूरे बिहार लेवल में, और राजनीति पार्टी से भी बहुत जुड़े थे बहुत दिन से। और आप लोग आरक्षण के लिए क्या मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, वो बताएं। हम लोगों को जो है सो हमेशा से जो है सो दबाया गया है, और हम लोगों का समाज जो है सो बहुत नीचे स्तर से गिरा हुआ है। और कुछ लोग जो सारे पार्टियां का लोग है, हम लोगों को सिर्फ वोट लेने का ही काम करते हैं। किसी प्रकार का सुविधा कहीं से सरकारी आरक्षण जो हम लोगों को था वह कुछ मिला हुआ था 2009 में, वह भी आरक्षण के तहत कुछ हमारे बाल बच्चे जो है सो कुछ आगे तक बढ़ा है। उसके बाद हम लोग आरक्षण के तहत कुछ जो है सो अपने आप को जो है सो आगे बढ़ाना चाहे, बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहे, तो वह भी आरक्षण जो है सो खत्म कर दिया गया। और चंद लोग जो है हम लोगों को पार्ट बाय पार्ट में बांटने का काम कर रहे हैं, जो नए पर राजनीति करना शुरू किया है, जो डेगा डेगी दिए हैं। तो किस समाज की बात बोल रहे कर रहे हैं? जो हम लोग पान चौपाल जो है, ये पान चौपाल जो है सो हम लोगों का बेटी रोटी का संबंध है ना। इसको लोग जो है सो पार्ट बाय पार्ट में बांट करके कमजोर करना चाह रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि अक्सर हमेशा, ये आज से नहीं, चुनाव लगभग 4-5 विधानसभा के चुनाव में आप मतलब कि संगठन जो है मांग करते हैं, मगर वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा के चुनाव में जो सीट के लिए जो मांग करते हैं तो वो सीट नहीं मिल पाता है। इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है? तो विधानसभा में या लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो भी पार्टी हमारे बीच आते हैं, वो चुनाव में लोकसभा के समय में कहते हैं जो विधानसभा में आपको 5 को टिकट देंगे, 5 को सीट देंगे, कोनो कहते हैं जो 10 को देंगे। समय पर जाए तो काम निकल जाने के बाद एक भी हम लोगों को टिकट किसी भी पार्टी से नहीं दिया जाता है। हर जगह हम लोगों को क्रॉस करके साइड किनारा लगा दिया जाता है। इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं, जो जब तक हमारी आरक्षण वापिस नहीं करेगा, जो आरक्षण छीना गया है, जो मिला हुआ था। अब जो है चुनाव बिहार में होने जा रहा है, सरगर्मी तेज हो गया है विधानसभा का चुनाव को लेके। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, तो इसके लेके पार्टी की ओर से मतलब कि क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग पार्टी की ओर से यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को जो है सो पूरे बिहार में कम से कम न कुछ हो तो 10 को जो है सो विधानसभा का टिकट दिया जाए, जो हमारी जो है सो 10 को एमएलए बने, जो हम लोगों का आवाज जो है सो विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक उठावे, जो हमारी आरक्षण है उसको जो हमारी सुविधा है वो हमको मिले। यही सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं। और नहीं तो हम लोग जो है सो जो पार्टी आएगा उससे हम अपनी मांग करेंगे, जो हमारा मांग को स्वीकार करेगा हम उसको वोट करेंगे। अगर मान लिया जाए कि महागठबंधन की ओर से अगर 10 को सीट आप मांग कर रहे हैं, 10 को सीट मिलता है तो महागठबंधन की ओर आप लोग जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। अगर एनडीए की तरफ से अगर 10 को सीट मिलता है तो आप वो एनडीए की तरफ जाइएगा? जो हमारी दुख दर्द को सुनेगा हम उसके साथ जाएंगे। हाँ, हम किसी का बदुआ मजदूर नहीं ना। जब थे तब थे, हमारे दादा थे, पूर्वज थे, लेकिन अब हम लोग नहीं हैं। अब हम लोग दब चुके हैं। आप लोग बिहार में कितने संख्या में हैं? ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 हम नहीं है। एक औराई विधानसभा में 30,000 से ओवर है। तो वो औराई से मांग रहे हैं? हाँ, औराई से मांग रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए कि अगर बिहार में अगर 10 को सीट मिलता है तो आप उनके साथ जाएंगे? हम उनके साथ जाएंगे। हम वो सीट को च्वाइस करेंगे जो कहाँ कहाँ हमको मिलना चाहिए था, और जो पार्टी देगा हम उसके साथ जाएंगे। पूरे बिहार का हमारे समाज का लोग वहाँ जाएगा। आप लोग संघर्ष कर रहे हैं मगर केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, तो आपके पूरा नहीं हो रहे हैं। तो अभी जो है चुनाव का समय आया था, क्या मांग करेंगे? यही मांग करेंगे। सबसे पहले तो हमको जो है सो हर विधानसभा में पूरे बिहार में जो है सो कम से कम 10 को 12 को जो है सो सीट दे विधानसभा का टिकट। और जब हमारी प्रतिनिधि यहाँ से बन के जाएगा तब न वो विधानसभा में या लोकसभा में हमारी आवाज उठाएंगे। ऐसे तो आप आते हैं, टिकट वोट ले लेते हैं, अपना प्रतिनिधि चुना करके चले जाते हैं, हमारी दुख दर्द को भुला जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को अपना जो है सो विधायक होना चाहिए। तो अगर माने कि प्रत्याशी भी आप अपने चुन कर भी मतलब कि आप देंगे? जी, एकदम चुन के देंगे। प्रतिनिधि प्रत्याशी चुन के देंगे ना, कैसे देंगे? क्या आप लोग सिलेक्शन करके दीजिएगा कि ये हमारे? हाँ, वो हमारी संगठन जो है पूरे बिहार में वो चुनाव करेगा। हाँ, उसमें से जो 10 वो निकलेंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे। जी। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो से जी नहीं, जो हमारी संगठन जिससे प्रतिनिधि को चुनाव करेगा हम लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। और जो हमारे 10 को जो है तो टिकट देगा या 12 को, हम उनके साथ हर पूरे बिहार के अपने समाज के लोग जाएंगे, उस पार्टी को वोट करेंगे।
तो ये मतलब कि जो है से तत्मा समाज मतलब कि धीरे धीरे मतलब कि जो है पीछे की ओर जा रहे हैं। इस पर बहुत दिन से आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत बैक में हो गए हैं। कुछ दिन जो है सो ये 2009 में कुछ आरक्षण मिला था बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा नहीं। तो इसमें बहुत हमारे बाल बच्चे हैं जो कई जाए सो मास्टर बना जाति में महापुरुष लोग गुजरे हैं, तुलसीदास हो, कबीर दास हो, ऐसे से महापुरुष गुजरे हैं। बहुत ऐसे महापुरुष गुजरे हैं। तुलसीदास जी थे, कबीर साहब थे, क्या कहते हैं प्रवीण तांती, मुकुंद राम तांती थे। बहुत सारे लोग ऐसे नेता आए हैं, लेकिन संघर्ष करते करते सब चले गए, लेकिन कोई हम लोगों का आवाज सुना नहीं। समाज को कुछ दे के गए, कुछ नहीं दिए। रविंदर जी थे, रविंदर जी भी बहुत बड़ा त्याग किए थे। रविंदर जी, क्या परिचय हो गया आपका? मेरा परिचय हो गया, औराई प्रखंड में मेरा घर हुआ, ग्राम रतनपुर है, बाबूलाल दास नाम है। और मैं बहुत दिनों से जो है सो ऐसे राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे हम 1977 से लेकर के आज तक जो है सो पहले गणेश यादव के साथ रहा करते थे, जो हमारे प्रतिनिधि विधानसभा का विधायक हुआ करते थे। और उसके बाद तो वो स्वर्गवास हो गए। ऐसे हम लोग हमेशा जो है सो महागठबंधन के ही साथ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन भी हम लोग के साथ इंसाफ नहीं कर सका, न हम लोग को कुछ दिया। क्या जिसके साथ भी गए, लेकिन बना लिए है जो हमारी संगठन जैसा प्रत्याशी को चुनाव करेगा, हम लोग उसको उनको मान रखेंगे। बिहार में लोकप्रिय हैं और समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें सक्रिय होके वर्क करते हैं और जो अच्छे उम्मीदवार होते हैं उसको जिताकर भेजते हैं। लगातार मतलब जज के साथ भी, जज फर्नांडिस के साथ भी आप रहे हुए हैं और उनको भी जिता के भेजे हुए थे। तो इसमें लोकप्रियता आपकी कमी नहीं है। आप लोग आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं और विधानसभा का चुनाव है, इस समय क्या मांग है आपकी आरक्षण का? सबसे पहले तो सारे मीडिया बंधुओं का योगेंद्र कुमार के तरफ से आभार। मैं यह सबसे पहले यह बोलना चाहता हूँ कि पान और चौपाल हम दोनों सहोदर भाई हैं, जिसमें हम लोगों का बेटी रोटी का संबंध है। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ ऐसे नेता है जो क्षणिक लाभ के लिए इसको बंटवारा करना चाहते हैं कि पान अलग है, चौपाल अलग है, ये अलग है, वो अलग है। इसमें सरकार की कुछ गलतियां हैं। जो क्रम संख्या चौपाल को 22 कर दिया, हम लोग को 17 कर दिया, यही ना सर? तो 22 और 17 कर दिया, मतलब ये सरकार की गलतियां हैं, ये हमारे समाज की गलतियां नहीं है। जैसे यादव में, जैसे कृष्णौट मजरौट ये लोग होते हैं, जो कृष्णौट मजरौट का शादी विवाह था। आप यादव समाज के लोगों को हम कहेंगे कि नहीं कृष्णौट अलग है, मजरौट अलग है, तो कोई भी यदुवंशी मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। उसी तरह हम लोग पान चौपाल दोनों भाई हैं, सहोदर भाई हैं। इसमें लोग बंटवारा क्षणिक लाभ के लिए हमारे ही समाज के लोग करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं अपने समाज को यह कहूंगा, इससे संयम बरते और एकजुट रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और दूसरा बात रहा कि आरक्षण। श्रद्धेय रविंद्र तांती जी मधुबनी में एक ससिया महाराज मतलब चौपाल समाज के कुल देवता होते हैं। तो कुल देवता के प्रोग्राम में उनको आमंत्रित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो उन्होंने आए और हमारे श्रद्धेय रविंद्र तांती जी जब अपने कुछ डिमांड रखे, उस डिमांड में कहे कि ये हम लोग को सर आरक्षण पहले भी मिला था, मुकुंद राम तांती जो विधानसभा के मेंबर थे उस समय मिला था, फिर विड्रॉ कर लिया गया। तो एवं प्रकार से तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मंच पे यह उनको कहा था। वह एससी आयोग के चेयरमैन भी थे, तो अति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन थे। तो उन्होंने यह बोला कि थे रविंद्र भाई सबसे पहले नुकसान जो है आप ही को होगा। तो श्रद्धेय रविंद्र तांती जी ने उस सभा में और उस मंच पे यह बोले थे कि ऐसे ऐसे विभाग और ऐसे ऐसे 1000 रविंद्र तांती अपने समाज के लिए
कुर्बान। तो हमारे माननीय श्रद्धेय रविंद्र ताती जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके क्रियाकलाप के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बिहार के द्वारा हम लोग 11 साल आरक्षण में रहे और कोर्ट का जो निर्देश हुआ उस निर्देश का माननीय मुख्यमंत्री जी कोर्ट का निर्देश का पालन किया और हम लोग भी पालन कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट भी यह कह रही है कि आप लोग पान हैं, कोर्ट बोल रही है कि पान है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि यह बिहार सरकार को रेगुलेशन पास करने का अधिकार नहीं है। यह केंद्र सरकार के द्वारा पास करा करके भेज दिया जाए और आप लोग सही में पान है, पान कोई दूसरा है नहीं, पान आप ही लोग है, लेकिन यह बिहार सरकार का मतलब मुद्दे में नहीं है, यह केंद्र सरकार का चीज है। तो हम लोगों ने इसका मान लिया और हम लोग केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चलिए भाई इस चीज को आप जांच की टीम बैठा करके पूरे बिहार का जांच करवाइए, जांच करवा करके इस चीज को अपग्रेड कीजिए। हमारा यही और हमारे पूरे बिहार वासी जो हमारे पान चौपाल बुनकर महादलित संघ के जो भी लोग हैं वह सारे लोग का यही डिमांड है। लेकिन सस्ती राजनीति के लिए किसी को एमएलसी बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो जो जिसको धनवान लोग है, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में 2-4 लोग धनवान नहीं है, 2-4 लोग ही होंगे, 100 में 2-4 लोग ही होंगे। जो धनवान लोग हैं वह पैसे के जोर पे चाह रहे हैं कि एससी आवे नहीं आवे, हमको एमएलसी बना दिया जाए, हमको राज्यसभा भेज दिया जाए, ये चीज है। तो मैं उन लोगों से सबसे पहले कहूंगा कि पहले समाज है तब आप है। अगर आप नहीं है तो समाज नहीं है, समाज है तब आप है। बहुत से ऐसे आपके केंद्रीय पार्टी में है, इस तरह के पार्टी में है, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहला बात है कि हमारे समाज जो है बहुत सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। उनको जिस रास्ता पर आप लोग ले जाएंगे ना उस रास्ता पे चले जाएंगे। लेकिन जो जहां है हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो वहां बने रहें। ऐसा नहीं है कि जहां पे है वहां से छोड़ के इधर आवे उधर आवे, वहां बने रहें। और बने रहने से फायदा क्या है कि सब लोग का जो एक अपना स्टेमिना होगा वो अपना बुलंद होगा। और बात रही सरकार से मांग की, तो मैं सरकार से यह जरूर मांग करूंगा कि मुझे एमएलए का सीट नहीं चाहिए, मुझे एमपी का सीट नहीं चाहिए, मुझे सांसद नहीं चाहिए, मुझे विधान पार्षद नहीं चाहिए। हमारे समाज को एक सूची बना करके बिहार सरकार उसको अपने हिसाब से पास कर करके जो होता है उसको केंद्र सरकार से, सरकार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और बीजेपी के दोनों लोग डबल इंजन की सरकार है। और यह नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि यह इस पर पहल करके और केंद्र सरकार भी रेगुलेशन पास करा करके दे, जो हमारा समाज जो है अपने जगह पर, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे आने वाले भविष्य जो है, जो अब पढ़ लिख करके कुछ बने। जब पढ़ लिख लेंगे, सक्षम हो जाएंगे तो राजनीति तो और लोग अपने कर लेगा। जब अपने समाज की ओर से मतलब कि पार्टी मतलब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री साहब को लेटर दिए हैं? हाँ, एकदम निश्चित रूप से दिए हैं, लेटर दिए हैं, लेकिन उसको विधानसभा से रेगुलेशन पास किया हुआ भी है, फिर रिपीट पास करा करके और फिर इनको केंद्र सरकार में भेज करके। हमारे समाज की इतना क्षमता नहीं है कि वह भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, भारत के माननीय गृह मंत्री जी से मिले। कहने का मतलब है वहां तक तो पहुंचने की बात दूर है, सोचना भी हम लोगों के समाज के लिए बहुत दूर की बात है। तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज पर पहल करे और पहल करके हम लोगों को जो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ही दिए हैं, जो चीज वह दिए हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि वह स्वतः फिर से रिटर्न कर दे और करवाने का वह काम करे। तो विधानसभा का चुनाव 2025 का सरगर्मी तेज हो गया है, तो आप अपने समाज की ओर से क्या मांग करेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि मुझे टिकट की लालसा नहीं है। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आरक्षण वापस हो और माननीय आरजेडी के माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री यशस्वी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं
कि उन्होंने नहीं चाहते हुए भी हमारे समाज के 2 टिकट दिए। एक सिंहेश्वर से चंद्रहास चौपाल जी और पूर्णिया के मनमंखी विधानसभा से उपेंद्र शर्मा जी को, और तेजस्वी यादव जी के सहयोग से, हमारे समाज के सहयोग से और पूरे बिहार की जनता के सहयोग से एक कैंडिडेट हमने जीता, श्री चंद्रहास चौपाल जी जो सिंहेश्वर से वर्तमान विधायक हैं, और 2200 वोट से हमारे उपेंद्र शर्मा जी बनमनखी विधानसभा से चुनाव हार गए। और इसलिए कहने का मतलब है इतना साहस यशस्वी डिप्टी सीएम पूर्व अपना साहस दिखाते हुए 2 टिकट दिए, इसलिए उनको हम अपने समाज के तरफ से बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि यशस्वी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2 दिए हैं, 1-2 बढ़ा करके और दे, 4 बढ़ा करके दे, जो कहने का मतलब है कि विधानसभा में बोलने का क्षमता प्राप्त हो, यही चीज है। और कहने का मतलब है कि बीजेपी है जो है वो तो अभी तक हमारे समाज को एक भी टिकट नहीं कहीं दिए हैं, न कुछ किए हैं। परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय हुआ योगेंद्र कुमार, बबलू, मुजफ्फरपुर।